तो हमारे सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के पेपर में क्वेश्चन आता है कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो कुछ पॉइंट्स आपको दे दिए जाते हैं एंड आपको इन्हें सही सही स्थान पर बिल्कुल से फिलअप करना होता है। देखिए आपको इस तरीके से ब्लैंक जो है मैप पेपर में दिया जाता है एंड ये इस तरीके से हो सकता है। और सबसे मजे की बात क्या है कि आप लोग सबसे ज्यादा जो गलती करते हो, बच्चों के सबसे ज्यादा मार्क्स जो है सामाजिक में कट रहे हैं वो मैप वर्क में। देखो यहाँ पे डेटा के अनुसार बताया गया कि मैप वर्क में सबसे ज्यादा गलती होती है। इसे सही किया तो पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि यार इसमें नंबर कटने के चांस नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें आपकी ना राइटिंग देखी जाती है ना आपके शब्दों का कोई खेल रहता है कि कितने शब्दों में आंसर लिखा है बच्चे ने, है ना। बस आपको 4-5 अक्षर लिखने होते हैं पेपर में और आपका बिल्कुल यहाँ पे पूरे नंबर मिल जाते हैं। देखो खासकर ये वीडियो एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए है, लेकिन अगर आप मैप वर्क सीखना चाहते हो, बिल्कुल गलती नहीं करना चाहते हो, तो इस वीडियो को देख लेना। और पेपर में आपको किस तरीके से मैप को करना है, कैसे लिखना है, कैसे कॉपी में अटैच करके रखना है, तो ये सारी चीज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको मैप पता होना चाहिए। देखो हमने पढ़ा तो है कि पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, है ना, लेकिन पता नहीं है कि क्या कहां पे है ना। तो एक बार एक तरफ से हम सारे जो है राज्य देख लेते हैं कौन कहां पर। देखो सबसे पहले हमारा जम्मू कश्मीर हो जाता है, जो कि ऊपर की ओर यहाँ पे उत्तर की ओर है हमारा, है ना। फिर नीचे जैसे ही हम आते हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे राज्य बटे हुए हैं एंड ये राजस्थान रहेगा, जो कि यहाँ पे देखिए पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है जिसका, एंड ये रहेगा हमारा यहाँ पे गुजरात, है ना। तो देखो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इनसे आपके मेनली यहाँ पे क्या बनती है, कई सारे क्वेश्चन इनसे बनते हैं ना, तो इनको याद रखना। एंड देखो ये नीचे महाराष्ट्र आ जाता है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको याद रखना कि ये इस क्षेत्र में पड़ता है। एंड यहाँ पे ये मुंबई हाई, देखो मुंबई है, ये मुंबई हाई, महाराष्ट्र की मुंबई। तो सभी के राज्यों की राजधानियां तो याद ही रखनी चाहिए आप लोगों को, ये आप लोगों को हेल्प करेगी आगे भी एंड अभी भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। एंड देखो सबसे ज्यादा आप लोगों के क्वेश्चन तमिलनाडु राज्य से भी बने हुए हैं ना, आपके पेपर में जो आए हैं मेनली वो मैं बता रहा हूँ, है ना। तो ये भी आपको तमिलनाडु यहाँ पे सबसे नीचे, यहाँ पे तमिलनाडु ये नाक से निकली हुई थी होती है मैप में, तो इसे आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे फिल्म में भी आप यहाँ पे मतलब जो ब्लैंक मैप है उसमें भी आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे। तो इसको याद रखना, ये हमारा तमिलनाडु है नीचे, है ना, ठीक है ना। तो ये रहेगा हमारा। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाती है, देखो ये तटीय क्षेत्र जो है उड़ीसा का क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल आ जाता है, यहाँ पे कोलकाता वगैरह है। तो ये हमारा जो तटीय क्षेत्र है कह लो, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है यहाँ पे उत्तर का, ये दक्षिण वाला भाग हो जाता है ना। और इस दक्षिण वाले भाग में मतलब कह लो कि ये सारी चीजें मतलब जो समुद्र के पास हैं जो राज्य, वो हमारे इसमें मेनली आएंगे, है ना। तो आपको इतना याद रखना है, जितना हमारा देखो किसी भी राज्य का अगर कोई ऐसे रिलेट करती हुई चीज है जो कि हमारी समुद्र के पास है, तो वो आप मेन इन राज्यों में ढूंढना, ठीक है ना। तो आप उसे समझ पाओ थोड़ा। अब आ जाते हैं इन, ना 7 बहनें हमारी, ये 7 बहनें एक तरफ हमारी, है ना, उत्तर के मतलब ये कह लो हमारे पूर्व के ना, पूर्व के ये 7 राज्य कह लो। तो असम से मेनली क्वेश्चन आए थे कि चाय के उत्पादक राज्य से पूछे जाते हैं, चाय के उत्पादक जो क्षेत्र होते हैं वो असम से पूछे जाते हैं। तो इसको याद रखना, ये असम है यहाँ पे, इतना आप याद रखिएगा। और सबसे बड़ी चीज आ जाती है, देखो जो इसमें बताई गई है कि कहा गया कि एक छात्र चैप्टर के अंत में दिए गए महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान से पढ़ें, तो आप मैप वर्क बिल्कुल सही कर सकते हैं। और मैप वर्क पर फोकस करें, इसमें पूरे नंबर मिलते हैं। देखो सबसे बड़ा पॉइंट कहा गया है, इसमें नंबर कटने का चांस नहीं रहता। अगर आपका पॉइंट लिखा गया सही है तो आपका नंबर नहीं कटेगा। और उद्योग संबंधी बिंदु को, है ना, उद्योग वगैरह के भी पूछे जाते हैं ना, जैसे कह लो कोई संयंत्र ही पूछ लिया कहाँ पर है ना। तो ये इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी पूछे जाने की भी संभावना रहती है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी हम कंप्लीट करेंगे। ये आपके सामने इस तरीके से मैप दे दिया जाता है। देखो कभी कभी बार क्या होता है कि आपको सबसे पहले मैप मिलता है तो आप लोगों के ना नाम वगैरह के लिए इस तरीके से जगह नहीं होती, इसमें तो दी गई है, लेकिन अगर नहीं हो जगह तो पेपर में क्या करना है। देखो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम वगैरह तो लिखना वैसे होता नहीं है पेपर में, लेकिन आपको रोल नंबर जरूर से लिख देना है ना। क्या रोल नंबर के लिए आपको यहाँ पे इस तरीके से कॉलम डालना है और यहीं पे अपना रोल नंबर लिख देना है, जो भी आपका रोल नंबर है। मान लो आपका रोल नंबर यहाँ पे जो भी है यहाँ पे लिख दीजिएगा, है ना, और आप उसे कंप्लीट कर दीजिए जितने भी अंकों का। तो इस तरीके से आपको रोल नंबर यहाँ पे जरूर से लिख देना है। कई बार क्या होता है कि कॉपी और आपका मैप अलग हो जाती है ना, तो उसमें दिक्कत ना आए, इसलिए आपको ये जरूर से चीज़ करनी है ना। देखो और अगर यहाँ पे जगह हो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो आप इस चीज़ को। अब आते हैं अपने मैप वर्क की ओर। अब आपको करना कैसे है, देखो जैसे आपके, देखो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिख लिए हैं आप लोगों के लिए, कौन कौन से मैं आपको बताऊँ सजेस्ट करूँ। तो टॉप 15-16 में आपको बता रहा हूँ, 15 हैं, इनको याद करके जाओ, इनके एग्जाम में आने के चांसेस हैं एंड यही आएंगे, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिख करके रखा है, तो काली मिट्टी के क्षेत्र। देखो अब मैंने आपको कंप्लीट क्वेश्चन में करवाया हुआ है कि काली मिट्टी के क्षेत्र भाई हमारे महाराष्ट्र राज्य में है एंड महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा क्या होता है, कपास होता है उस काली मिट्टी में। तो ये मेनली ये नहीं कि महाराष्ट्र में ही बस मिट्टी है, तो ये हमारा महाराष्ट्र का क्षेत्र पड़ जाता है। देख सकते हो यहाँ पे, ये हमने अभी बताया आपको, ये अपने एमपी के नीचे महाराष्ट्र यहाँ पे है ना। और यहाँ पे इस तरीके से इस क्षेत्र में मिट्टी काली मिट्टी पाई जाती है। कुछ कर्नाटका में भी, ये कर्नाटका है ना, तो इन क्षेत्रों में भी कुछ मिट्टी यहाँ पे काली मिट्टी के क्षेत्र होते हैं। लेकिन मेनली आपको क्षेत्र कौन सा पॉइंट याद रखना है, इस तरीके से आप यहाँ पे काली मिट्टी के क्षेत्र यहाँ पे ये दर्शा देंगे। एंड देखो अब आपको केवल इतना पॉइंट करके नहीं छोड़ना है, उस चीज़ को आपको देखो स्केल लेना है, स्केल नहीं तो सीधा लाइन आप खींच पाए जल्दी तो खींच दीजिएगा। एंड देखो आपको इस तरीके से यहाँ पे इस चीज़ को मार्क करना है। एंड देखो आपको क्या करना है, आपको जो भी क्वेश्चन में कहा जाए ना, यहाँ पे जैसे हम काली मिट्टी के क्षेत्र है ना, काली मिट्टी के क्षेत्र, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे लिख देना है ना, सीधा लिखते जाना है एक बार में से
कंप्लीट यहाँ पे जो है आपको करते जाना है। तो इतना हमारा कंप्लीट होता है। देखो ये काली मिट्टी के क्षेत्र यहाँ पे एमपी के मतलब कह लो दक्षिण में हो जाते हैं, एंड ये हमारा ये महाराष्ट्र में, ठीक है ना। ये हमारा कंप्लीट। अब इसी तरीके से आपको करना है एग्जाम में भी, है ना। अब हमारा सेकंड हमने लिखा था छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पे देख लो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। देखो अब छोटा नागपुर का पठार ये हमारा देखो सबसे ज्यादा मतलब कह लो आप पूरे भारत में आपने अगर अच्छी तरीके से थोड़ा बहुत अच्छा पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हमारा सबसे ज्यादा मतलब कह लो कि वहीं से हमें खनिज प्राप्त होता है। अब ये देखो आपको पता होना चाहिए कि किस राज्य में है ना। इतना पता होगा तो आप वो क्षेत्र जरूर से ढूंढ लोगे, है ना। छोटा नागपुर का पठार जो होता है हमारा वो झारखंड राज्य में यहाँ पे है ना। कहाँ पे है? झारखंड राज्य में। अब झारखंड कहाँ पे, अब हमें इसमें ध्यान नहीं आ रहा है ना, कहाँ पे। तो ये हमारा एमपी है, ये हमारा यूपी है, बिहार, बिहार के नीचे क्या है? झारखंड, है ना। तो ये हमारी जो ये कहलाती है कर्क रेखा, है ना। इसको याद रखना, ये कर्क रेखा किन इन राज्यों से जाकर के निकलती है ना। तो इन राज्यों को याद रखने के नाम 8 राज्यों से निकलती है ना। तो कर्क रेखा भी मैंने आपको याद रखना है, इसका भी क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो इसको भी मैंने करवाया है। एंड ये आ जाता है हमारा क्या? झारखंड। झारखंड में क्या है हमारी जो कह लें कि अभी हमने क्वेश्चन क्या देखा आपका छोटा नागपुर का पठार, है ना। तो ये छोटा नागपुर के क्षेत्र आपके यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पे कर देना है। ये देखो चलो यही वाला इलाका हो गया, है ना। तो यहीं पे आपको इसको दर्शा देना है ना। छोटा नागपुर का क्षेत्र अपना कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे झारखंड में आ जाएगा। एंड इसको आपको देखो उसी तरीके से जैसे मैप मैंने मार्क करा था, तो इस तरीके से आप यहाँ पर लाइन खींच करके यहाँ पे कर सकते हैं छोटा नागपुर का पठार। तो ये आपको यहाँ पे कंप्लीट कर देना है। अब इसके बाद आप अपना जो भी अगला आ जाता है, देखो हम टॉप 15 देख रहे हैं ना, तो ये आपको मेनली याद होते चलना चाहिए। अब आ जाता है हमारा सुंदरबन। सुंदरबन डेल्टा आप सभी को पता होगा, ये तो हमारा इस तरफ पाया जाता है ना, कलकत्ता ये बंगाल की खाड़ी की तरफ, है ना। तो सुंदरबन डेल्टा आपको जरूर से पता होना चाहिए कि किस ओर है ना। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भी कई बार क्वेश्चन लिख करके दिया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, अपना स्केल लेना है एंड उस चीज़ को पहले तो ढूंढना है कि वो है कौन सी जगह पे, है ना। देखो ये कहाँ पे हमारा, ये देखो ये जैसे यहाँ पे ये बांग्लादेश हो गया ना, ये बांग्लादेश है ना। आप सभी को मैंने अभी बताया एक एक करके मैप में। देखो जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो इस चीज़ में, है ना। ये हमारा बांग्लादेश है एंड यहाँ पे हम कह रहे हो कि अपने जो ये कोलकाता वाला एरिया है ना, ये वेस्ट बंगाल, है ना। तो यहाँ पे जो होता है ये है ना बंगाल खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, है ना। बे ऑफ बंगाल मैंने अभी बोला, बंगाल की खाड़ी के पास का जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो हमारा सुंदरबन डेल्टा है, तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे बन जाएगी, ये है ना। तो इस चीज़ को याद रखना, ये हमारा सुंदरबन डेल्टा है। इस चीज़ को कंप्लीट कर लेना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया है ना। सुंदर वन क्षेत्र या वन उद्यान भी लिख सकते हैं, यहाँ पे वन डेल्टा भी लिख सकते हैं ना। इस तरीके से क्वेश्चन इसका आया हुआ है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। एंड देखो नेक्स्ट हमारा कौन सा था, हमने लिखा हुआ था कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन, तो बांधवगढ़ भी याद कर लेना, क्योंकि कोई भी आ सकता है ना, क्योंकि नया नया दे रहा है इस बार तो बोर्ड। अब इसके लिए आपको सबसे पहले तो राज्य पता होना चाहिए कि कॉर्बेट नेशनल पार्क आखिर है किस राज्य में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे मैप देखा था एंड हम पूरे राज्यों में उतरते हुए आए थे। कहाँ पे? उत्तराखंड। तो देखो ये हमारा उत्तर प्रदेश के ऊपर जो क्षेत्र है, एक राज्य हमारा ये नेपाल के बगल में, कह लो कि ये जो है ना, इसमें हमारा नेशनल जो है कॉर्बेट जो है पार्क है ना। इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ भी है ना। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे क्या करेंगे, मार्क करेंगे एंड इससे लेकर करके कॉर्बेट नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान लिख दीजिएगा, राष्ट्रीय उद्यान आपको यहाँ पे लिख देना, ठीक है। ये आपका आंसर इसका हो जाएगा कंप्लीट, है ना। अब नेक्स्ट हमने लिख करके रखा था कि हीराकुंड डैम, है ना। अब हीराकुंड डैम कहाँ पे, देखो तो आपको याद रखना ये किस नदी पर बना हुआ है। आपने अगर नहीं देखो नदियों का अगर प्रवाह मैप देखा है तो उसमें आपको पता होगा कि जो हमारा उड़ीसा राज्य है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये है उड़ीसा, है ना। और ये देखो झारखंड के नीचे है और यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बाजू में, है ना। एमपी छत्तीसगढ़ और ये हमारा क्या उड़ीसा, और ये हमारा झारखंड है ना। और ये हमारा वेस्ट बंगाल है ना। तो यहाँ पे उड़ीसा है, जो यहाँ पे हमारा महानदी पर कौन सा हीराकुंड बांध बना हुआ है, जो कि देखो कह लो ये आपका छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है। इसके डायरेक्ट नीचे आप यहाँ पे इसको यहाँ पे बना सकते हो, है ना। ये आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, हीराकुंड बांध। यहाँ पे इस तरीके से आप लाइन करके और यहाँ पे आप इसको भर दोगे, है ना, हीराकुंड बांध, है ना, डैम। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। एंड याद रखना ये उड़ीसा राज्य में है और ये आपको देखो जगहें थोड़ी याद होनी चाहिए रिलेट करती हुई, तब आप उसको कर पाओगे, है ना। तो ये हमारा यहाँ पे हीराकुंड बांध हो जाएगा। अब अपन ने नेक्स्ट लिखा हुआ था बालाघाट, जो कि एमपी का ही एक जिला है, जो भी कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, तो इसको जरूर से कंप्लीट कर लेना। एंड बालाघाट आपका एमपी में ही है। तो देखो कई लोगों को तो बिल्कुल सो क्लियर एग्जैक्ट पता ही होगा कि कहाँ पे अपना बालाघाट यहाँ पे पड़ जाता है। तो देखो बालाघाट यहाँ पे देखिए ये रहेगा आपके सामने, ये वाला जो क्षेत्र है अमरकंटक के पास, कह लो अमरकंटक यहीं पे आपका पड़ जाता है ना। तो ये आपका जो क्षेत्र है यहाँ पर बालाघाट का, तो इस तरीके से आपको इसको मैप में करते हुए एंड इसको देखो लाइन से बाहर ले जाएंगे, नहीं तो आप वहीं पे भी इसको कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से आप इसको लिख दीजिएगा, है ना। देखिए थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपको इसको कंप्लीट करके रखना है ना, बालाघाट को कंप्लीट कर लेना। एंड अब आपका कौन सा हमने लिखा हुआ है
तो मुंबई हाई है ना, मुंबई हाई। तो अब हमने आपको बताया था कि ये आपका महाराष्ट्र राज्य है ना, तो महाराष्ट्र कौन सा है हमारा, ये वाला राज्य है जिसमें हमने काली मिट्टी के क्षेत्र देखे थे, है ना। तो आपको मेनली इसमें क्या याद रखना है, मुंबई कहाँ पे हमारा, तो मुंबई वाला क्षेत्र जो हमारा ये पड़ जाता है यहाँ पे, है ना। तो देखो मुंबई का क्षेत्र यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से कान सा कटा हुआ है ना, तो इसको याद रखना, ये मुंबई है ना, मुंबई के पास ही क्या होगा हमारा, मुंबई हाई। तो ये याद रखना मुंबई हाई है ना, जिसे बॉम्बे हाई भी पहले कहा जाता था, तो ये आपको याद रखना है, जो कि महाराष्ट्र में मुंबई के पास, ठीक है, ये रहता हमारा। अब अगला हमारा कौन सा आ जाता है, जैसे मैंने लिखा है तारापुर, जो कि एक ऊर्जा संयंत्र है। भाई इससे क्वेश्चन आना ही आना है, ये भी महाराष्ट्र में है हमारा। देखो महाराष्ट्र से मेनली क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, है ना। तो ये तारापुर ऊर्जा संयंत्र है एक प्रकार का, इसको याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो ये तारापुर ऊर्जा संयंत्र जो है हमारा, यहाँ पर देखो इस क्षेत्र में है, ये इस क्षेत्र में है ना, ये कह लो, ये मतलब गुजरात और ये महाराष्ट्र की बॉर्डर के पास यहाँ पे कह लो कि तारापुर संयंत्र है आपका, है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे तारापुर लिख देना है ना, तारापुर ये एक ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है। और सिंगरौली भी एक ऊर्जा संयंत्र है जो कि एमपी में है, ये भी कई बार क्वेश्चन आया है ना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे, देखो नेक्स्ट मैंने लिख के रखा है आपका तारापुर के बाद कलपक्कम। कलपक्कम देखो आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे ये कहाँ पे जाना है हमारे, है ना, बिल्कुल साउथ में चले जाओ भाई। कलपक्कम यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि ये कलपक्कम हमारा बिल्कुल यहाँ पे आ जाता है, कहाँ पे, ये रहेगा हमारा तमिलनाडु में, है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कलपक्कम लिख देना, या फिर कलपक्कम ऊर्जा संयंत्र, है ना, ऊर्जा संयंत्र वाले क्षेत्र हैं ये। संयंत्र मतलब यहाँ पे इसका प्लांट लगा हुआ है संयंत्र, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट इसका रहेगा, ये रहेगा हमारा तमिलनाडु राज्य में, ये केरल है हमारा, और ये हमारा कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश नहीं तेलंगाना, ये हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखो तो आपको पता रहेगा कि हमारा कौन सी जगह पे कौन सा राज्य है ना। अब राज्य याद होगा तो चीज़ें आसानी से बन जाएंगी, है ना। ये कलपक्कम हो गया, ये ऊर्जा संयंत्र है, किस चीज़ को याद रखना, है ना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रावत भाटा, जो कि एक ऊर्जा संयंत्र ही है, एंड ये हमारा है कहाँ पे, गुजरात राज्य में, है ना, ये गुजरात राज्य में हमारा, और ये हमारा कहाँ पे, रावत भाटा, है ना। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बताते चल रहा हूँ, है ना। ये रावत भाटा गुजरात में रहेगा हमारा, ये एमपी है। आपको देखो राज्य पता होना चाहिए मेनली, तो कि राज्य कौन सी जगह पर है, तो आप आसानी से कर दोगे एंड आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। अगला हमारा आ जाता है, देखो मैंने लिख करके रखा था सतपुड़ा, है ना। सतपुड़ा अब आपको लिखना है, जैसे सतपुड़ा करना है, देखो यहाँ पे देख सकते हो, ये रहेगा आपके सामने, मैंने लिखा हुआ है सतपुड़ा, है ना। ये भी आपके में कई बार ये आया हुआ है। तो सतपुड़ा हमारी कहाँ पे पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा हमारे यहीं पे, तो ये हमारी एमपी राज्य में ही है। लेकिन देखो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कुछ इस तरीके से, यहाँ से देखो इस तरीके से आप इसे दर्शा सकते हो, एंड ऐसे कर दोगे आप इसे सतपुड़ा, है ना। तो ये आपकी यहाँ पे कंप्लीट रहेगी, है ना। तो इसको कंप्लीट जरूर से कर लेना, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये भले ही इस क्षेत्र में यहाँ से स्टार्ट होती है इस तरीके से, है ना, ये चलेगी आपकी यहाँ पे, तो इसे कंप्लीट कर लेना। ये सतपुड़ा श्रेणी है यहाँ पे हमारी दर्श जाएगी, ठीक है। अगला हमारा आ जाता है बरौनी, है ना। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अगला बरौनी। देखो आपने एक ट्रेन का नाम सुना होगा बरौनी एक्सप्रेस, है ना। तो बरौनी कहाँ पे है, बरौनी बिहार में है ना, कहाँ पे, बिहार में। ये देख सकते हो यहाँ पे यूपी के बगल में क्या है, ये बिहार है ना। तो ये हमारा बरौनी वाला जो क्षेत्र है, इस तरीके से आप इसको दर्शाते हुए बरौनी लिख देंगे ना, तो ये हमारा बरौनी हो जाएगा। बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन के नाम से याद रखिए, बरौनी बिहार में जाती है, ठीक है। ये रहेगा हमारा बरौनी। और अगला हमने लिख रखा है इसमें अपना नेवेली, है ना, नेवेली। देखो आप नाम से ही थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा कि ये किस तरफ है ना, नाम से हम समझ गए कि भाई हमें वहीं नीचे जाना है ना, तूतीकोरिन, है ना। नेवेली ये कहाँ पे जाना है, हमें वहीं साउथ में चलना है, तो ये हमारे तमिलनाडु राज्य से ही है। एंड चलते हैं यहाँ पे, देखिए तो ये आपका नेवेली यहाँ पर हो जाएगा, जो कि देखिए ये रहेगा, ये इस तरीके से बनाएंगे इसे नेवेली। और ये आपका अगला आ जाता है आपका तूतीकोरिन, जो कि आपका यहाँ पे कह लो इस तरीके से, इस साइड है ना, तूतीकोरिन लिखा हुआ है ना, ये तो आपको पता ही है क्या है ना। तो इस तरीके से हमारी ये कंप्लीट होते हैं। एंड अगला आपको जो करना है, मैंने लास्ट यहाँ पे लिख करके रखा है कांडला बंदरगाह, है ना। कांडला बंदरगाह हमारा 15 नंबर पे मैंने आपको बताया है। कांडला बंदरगाह आपका यहाँ पे आ जाता है। देखो यहाँ पे आप देखिएगा, ये राजस्थान और राजस्थान नहीं, हमें गुजरात में ही रहना है। यहाँ पे देख सकते हो ये गुजरात है अपना इतना, है ना, ये गुजरात राज्य है। एंड इसमें ये आप देख लो गुजरात में, मतलब ये देख लो दो, है ना, ये इनके जो बीच का ये क्षेत्र है, ये बिल्कुल पॉइंट कह लो, इस तरीके से चोंच निकली हुई है, ये बीच में है ना, ये समुद्र घुसा हुआ है। तो ये जो जगह है इसे हम कांडला बंदरगाह यहाँ पे इसका बना हुआ है, ये जो क्षेत्र है कांडला बंदरगाह है, और इसको यहाँ पे आपको दर्शा देना है इस तरीके से, कांडला बंदरगाह, है ना, ये रहेगा कंप्लीट। तो इस तरीके से इन सारे जो है इन चीज़ों को याद करके रखिए एंड इन्हें दर्शाइए अच्छी तरीके से, तो इन्हें कंप्लीट करके रखना। एंड ये आपके सामने रहेंगे, एंड कुछ और इंपॉर्टेंट होंगे तो मैं आपके लास्ट टाइम में कंप्लीट करवा ही दूंगा, तो इन्हें कंप्लीट करके रखो, इतने सारे इन्हें कर ही लो। एंड देखो एक बार इस मैप को आप लोग जरूर से अपने पास लेकर के रख लो, एंड इसे आप कंप्लीट एक बार कर लोगे, एक दो बार मैप भी बनाना सीख लो, है ना। मैप आप बनाना सीख गए तो आपको राज्यों के नाम पता हो जाएंगे एंड उन्हें आप अच्छी तरीके से कर पाओगे ना। तो मेनली आपको क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा अंदाजा भी लगाना कि हाँ किस जगह पे हो सकता है, क्योंकि कई बार चीज़ें नहीं आ जाती हैं ना, तो इन्हें
उन्हें कंप्लीट करके रखो, ये सारे कंप्लीट करके जाओ। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि आप लोग कुछ और कीजिएगा तो देखो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिए गए हैं। गेहूं उत्पादक क्षेत्र जैसा हो गया, तो देखो गेहूं मेनली कहाँ पे होता है, ये उत्तर प्रदेश वगैरह हो गया, मध्य प्रदेश है ना, ये गेहूं उत्पादक क्षेत्र यहाँ पे हमारे दिए गए हैं ना। उत्तर प्रदेश में हो गया है ना, बिहार MP में हो गया, इन जगह क्या होते हैं, गेहूं बहुत तेजी से होता है, अच्छा होता है। अब चाय उत्पादक क्षेत्र, तो चाय उत्पादक क्षेत्र तो मैंने आपको बताया ही था, देखो ये चाय लगी हुई भाई असम में है ना, तो ये असम राज्य के पास अपन को यहाँ पे याद रखना है। अगला सिंह भूमि है ना, तो सिंह भूमि हमारी यहाँ पे आ जाती है, ये रहेगी आपकी, देखो है ना। तो इन चीज़ों को याद रखो एंड ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी कर लेना। एंड देखो मैं लास्ट टाइम में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देने वाला हूँ, तो उन्हें कंप्लीट करके ही जाना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे ना। तो इस तरीके से आप अपने मैप को कंप्लीट कर सकते हैं। एंड अच्छी वीडियो लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना।